हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी साइंस की क्लासेस चल रही थी, तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। आपका जो टॉपिक है स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। तो अंतरिक्ष विज्ञान है जो, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम बातें आज करते हैं। तो देखो आपका क्या टॉपिक है, स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो अंतरिक्ष विज्ञान क्या है। अंतरिक्ष तकनीक वह तकनीक है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान एवं वैमानिक व अंतरिक्ष इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। अब देखो ये क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, अंतरिक्ष तकनीक। तो अंतरिक्ष तकनीक है वो क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अपने अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान एवं वैमानिक यानी जो विमान वगैरह है, नौका वगैरह चलती हैं, उनकी डायरेक्शंस वगैरह को नियंत्रित करना। ठीक है, और अंतरिक्ष इंडस्ट्री जो भी, जिसमें जैसे अपने कोई भी यहाँ से उपग्रह भेज रहे हैं तो वो अंतरिक्ष में जाएगा, तो उसके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको विकसित करना, उनको बनाना, तो वो किसके अंदर आता है, आपका सारी की सारी चीजें किसके आती है, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, यानी कि अंतरिक्ष तकनीक के अंदर आती है। तो जो अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है, अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर यात्रा एवं प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। अब देखो हम कोई भी उपग्रह भेजते हैं या फिर कोई रॉकेट भेजते हैं तो वो कहाँ जाता है, पृथ्वी से बाहर, मतलब कि वायुमंडल में चला जाता है। तो वहां पे वो हमें, जैसे उस पे कोई भी बंदा फिजिकली ना जा करके, जो वो रिमोट के थ्रू चलने वाली उपग्रह होते हैं जो वो हमें जानकारी दें, तो ऐसे उपग्रह को अपने क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह बोलते हैं। तो आपके जो सिलेबस में रिमोट सेंसिंग का अलग से दे रखा है, तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे इसका उद्देश्य क्या होता है, अंतरिक्ष उड़ान यानी कि स्पेस के अंदर अपने फ्लाइट भेज रहे हैं, उपग्रह भेजना, जैसे सैटेलाइट भेजना, सैटेलाइट लॉन्चिंग करते हैं, जैसे भारत ने चंद्रयान 3 को भेजा है। और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे जो स्पेस है, स्पेस के बारे में जानना, तो वहां पे क्या घटनाएं घटित हो रही है, ये सभी इनके बारे में जानना, तो इसका अध्ययन अपने किस में करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष तकनीकी के अंदर करते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं मोटा मोटा। अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, इसके अंदर अपने जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड, जो स्पेस से रिलेटेड जितना भी अपना विकास चल रहा है, जो भी अपनी तकनीकें बना रहे हैं, जो अपने नया आविष्कार कर रहे हैं, वो सभी के सभी आ जाएंगे आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो स्पेस टेक्नोलॉजी है जो, इसमें क्या होता है कि जो भी हम उपग्रह भेजते हैं वो हम वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजते हैं, है ना। तो ये इसकी एक सीमा निर्धारित की हुई है कि इतनी सीमा के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है और इतनी सीमा तक पृथ्वी है, तो उसकी एक सीमा भी निर्धारित की हुई है। तो वो सीमा के बारे में भी हम जानेंगे कि कब हम कहाँ, किस सीमा से हमारा स्पेस स्टार्ट होता है, कहाँ तक हम पृथ्वी का ही एनवायरमेंट लेते हैं। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो देखो किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है। तो देखो सबसे पहले तो आपका आ गया नेविगेशन में, जो मैंने आपको बताया था, नौवाहन में जैसे जो नौवाहन होते हैं उसके अंदर जैसे डायरेक्शन के करने के लिए, जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हमें उसका क्या नहीं पता, हमें उसका रास्ता नहीं पता, तो हम जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे नेविगेशन के अंदर। जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अपने प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे उनके प्रयोग अपने कहाँ करते हैं। एक तो आपका हो गया नेविगेशन में यानी कि नौवाहन में, उसके अलावा गया रिमोट सेंसिंग में। तो जैसे हम कोई भी दूर संवेदन भेजते हैं, यहाँ से उपग्रह भेजते हैं, तो वो अपना क्या आएगा, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि जो उस पर जो भी काम होगा वो फिजिकली ना होकर के वो हमें उस जो तकनीक की सहायता से ही हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद देखो सैटेलाइट आ गया, कम्युनिकेशन उपग्रह यानी कि उपग्रह संचार, और वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान के लिए भी हम जो अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसके बारे में भी हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ डिफेंस के बारे में, डिफेंस के अंदर जो हम कुछ रडार वगैरह बनाते हैं, जैसे रडार का उपयोग किया जाता है कि दुश्मन की जो सेना है उसका कोई भी एरोप्लेन वगैरह यदि इंडिया की सीमा के अंदर आ रहा है तो रडार क्या करती है, उससे डिटेक्ट कर लेती है।
तो ये डिफेंस में भी हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं। और आपदा प्रबंधन में जैसे कभी डिजास्टर आ जाती है तो उस सभी में भी हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है क्या, उसके बारे में पढ़ लिया कि स्पेस के अंदर कुछ भी चीज को भेजना, कुछ भी चीज मतलब कि जैसे अपने रिमोट सेंसिंग उपग्रह भेज रहे हैं, है ना, सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो इन सभी को भेजना ये अपना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर आता है। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखो जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी तो होगी, मैंने शो कर रखा है, देखो नीचे की तरफ ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी अर्थ, ठीक है। अब अर्थ के बाद हमारा क्या आता है, ऊपर वायुमंडल। अब वायुमंडल के अंदर आपकी क्या है, गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पाई जाती हैं। अब ये जो वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल किसके लिए होता है, वायुमंडल जैसे अपने इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में जो इंडिया का जो वायुमंडल है वो इंडिया का रहेगा। यदि आपने कनाडा में रह रहे हैं तो जो इतनी दूरी का, जो 100 किलोमीटर की दूरी तक का जो वायुमंडल होगा वो उसी धरती का माना जाता है। जैसे कनाडा में कनाडा वालों का वायुमंडल है, अमेरिका में अमेरिका वालों का वायुमंडल है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है अर्थ से लेकर के 100 किलोमीटर तक की, अर्थ से लेकर के 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो, वो किसमें मानी जाती है, वो आपका माना जाता है वायुमंडल के अंदर, ठीक है। तो अर्थ से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो क्या है, वायुमंडल। और ये वायुमंडल क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट कैसे, जैसे मतलब जिस देश में है तो उसी का हो गया वो, ठीक है। उसके बाद देखो 100 किलोमीटर के बाद एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, 100 किलोमीटर के बाद एक रेखा मानी गई है, काल्पनिक रेखा, जिसका नाम है कैमरन रेखा। क्या नाम है, कैमरन रेखा। अब ये जो कैमरन रेखा है यही निर्धारित करती है कि अंतरिक्ष कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो 100 किलोमीटर की दूरी पर एक रेखा है जिसका नाम है कैमरन रेखा। तो कैमरन रेखा से ऊपर ऊपर का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी ऊपर का है, उसको अपने क्या माना जाता है, उसको माना जाता है अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष क्या है, सबके लिए है, अंतरिक्ष सबके लिए, क्योंकि देखो इंडिया भी उपग्रह भेज सकता है और ऑस्ट्रेलिया भी भेज सकता है, कनाडा भी भेज सकता है, कोई भी देश है जो वो आपका उपग्रह भेज सकता है। तो अंतरिक्ष क्या होता है, सबके लिए। और वायुमंडल क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये क्या होगी, आपकी पब्लिक आ गई, पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो समझ गए क्या बात, ये आपका क्या हो गया, पब्लिक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्राइवेट। अब देखो जो स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कहां से हुई है, जैसे सबसे पहले स्पेस में मतलब कि किसने शुरुआत की उसकी, तो स्पेस की शुरुआत, स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले किसने की है, रशिया ने, रूस ने। और रूस को ही हम क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन या सोवियत संघ हिंदी में बोलोगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है, तो किसने की है, रशिया ने, यानी कि रूस ने। और रूस को ही हम क्या बोलते हैं, सोवियत संघ। उसके बाद देखो जो रशिया ने जब स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो उसने जिस उपग्रह को भेजा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट। तो जो रशिया ने उपग्रह भेजा है उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। तो यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रशिया ने जो सबसे पहले उपग्रह भेजा गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। इस उपग्रह को रशिया ने क्या किया, लॉन्च किया। और कब लॉन्च किया, 1957 के अंदर। कब लॉन्च किया, 1957 के अंदर। तो ये बात याद रखेंगे कि स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है, रूस ने की है। और कब किया, 1957 के अंदर। और कौन सा उपग्रह भेजा है, स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह भेजा है। अब उसके बाद देखो जब रूस ने ये काम कर दिया तो यूएसए है, जो यूएसए कहता हम क्यों पीछे रहे, तो यूएसए ने भी क्या किया, उसके एक ही साल के बाद यानी कि 1958 के अंदर यूएसए ने क्या कर दिया, अपनी स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले तो रूस ने की 1957 के अंदर, और उसके एक साल बाद ही यूएसए यानी कि अमेरिका ने भी अपनी स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी। अब जब अमेरिका ने अपनी शुरुआत कर दी तो रूस ने सोचा कि हम क्यों ना इससे एक कदम आगे चलें। तो रूस ने क्या किया, नेक्स्ट साल में 1959 में क्या किया, उसने अपना सेकंड उपग्रह भेज दिया। और उसका नाम क्या था, पहले तो उसने भेजा स्पुतनिक फर्स्ट और अब उसने भेज दिया स्पुतनिक सेकंड नाम से, ठीक है। तो स्पुतनिक सेकंड है जो वो रूस ने भेजा। और जब ये स्पुतनिक सेकंड भेजा तो रूस ने इसमें क्या किया, रूस ने इसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहली बार जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजने वाला कौन सा देश है, तो अंतरिक्ष में भेजने वाला जीवित प्राणी को वो देश है आपका रूस। तो रूस ने क्या किया था, जो जीवित प्राणी है उसको अंतरिक्ष में भेजा था। तो उसने उसमें क्या रखा था, उसने रखा था लाइका नाम की एक क्या थी, कुतिया रखी थी। तो ये भी नाम भी याद रखना, लाइका नाम की एक कुतिया है उसको भेजा था।
और इसकी मौत हो गई थी वैसे तो। पर ये जो रूस के लिए इम्पोर्टेंट ये बात बनती है कि जो पहली बार जो अंतरिक्ष में भेजा था उसका नाम क्या था, लाइका कुतिया। तो ये आपके स्पेस साइंस से जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। अब हम इसको अपने डीपली सारा कुछ लेंगे कि भारत के जो स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी वो हैं बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया अंतरिक्ष तकनीकी अपने किसको बोलेंगे, जिसमें कोई भी काम जो अपने अंतरिक्ष से रिलेटेड, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो विकास करने के लिए हम जो भी काम करेंगे उसको अपने क्या बोलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखो अंतरिक्ष का मतलब क्या है कि हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर काम करेंगे, तो पृथ्वी से वायुमंडल से बाहर काम करेंगे तो उसको बोलेंगे अपने अंतरिक्ष, ठीक है, उसको अपने बोलेंगे स्पेस। और जैसे इसमें उड़ान आ गया, उपग्रह भेजना आ गया, अंतरिक्ष अन्वेषण आ गया, ये सब किसमें आ गया, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया नेविगेशन में किया जाता है, और रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन में किया जाता है, सैटेलाइट में किया जाता है, और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है कि बारिश होगी, मौसम देख लिया जाता है, और सुरक्षा में, डिफेंस में, और आपदा प्रबंधन में, इन सभी में जो आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया, तो आपको ये बात याद रखनी है, जो कैमरॉन रेखा है ना, जो कैमरॉन रेखा, ये क्या करती है, ये स्पेस की बाउंड्री डिसाइड करती है। ये क्या करती है कि स्पेस की बाउंड्री डिसाइड करती है कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये काल्पनिक रेखा स्टार्ट होती है जिसका नाम क्या है, कैमरॉन रेखा। और उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। और स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है, रसिया ने की है। और उसके बाद देखो सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत रसिया ने की, कब की, 1957 के अंदर। और उसके बाद यूएसए ने भी स्टार्ट कर दिया है। और स्पुतनिक सेकंड है जो, वो भेजा रसिया ने, और उसके अंदर पहली बार क्या भेजा उसने, जीवित प्राणी भेजा, और जिसका नाम लाइका था, और वो क्या थी, आपकी कुतिया थी, और इसकी मौत हो गई थी। बट ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में किसने भेजा, तो ये भेजा है अपना रूस ने। तो ये थी आपके जो इम्पोर्टेंट, हम देखें कि ऊपर से जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगली क्लास में हम जो अपने डीपली इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।